मेरा फ़ोन पास रख के देख सकते हैं कि कैसी कैसी कॉलें आती हैं कि ये माशरा ऐसा है कि तुम्हें नोच के खा जाएगा तुम्हारी बेटियों के साथ। मेरे पास आओ, मैं सफाई कर रहा हूँ, ये है वो है, मेरे साथ रात गुजारो, फलाना करो। ये है मेरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि ये पूरी स्टोरी है क्या। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी हवा की बेटी मौजूद हैं जो अपने दो खामदों से, पहला खामद जिसने इन्हें तलाक दे दी, दूसरा खामद जो इनकी बरहना वीडियोज़ बनाता था और अपने दोस्तों से शेयर करता था और इन पर तरह तरह के जुल्म करता था, उनके ख़िलाफ़ ये सरापाए एहतजाज हुई। हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों में जब गई तो कानून नाफज करने वाले इदारों ने भी उसी तरह की दरिंदगी दिखाने का एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिस पर उन्हें कोई सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ऐसा सर्टिफिकेट कि वो ताहयात इस दुनिया से ही इनको ख़त्म कर दिया जाए। जी नाज़रीन, इनके साथ हुआ कुछ ये पुलिस में गई तो पुलिस वालों ने इनका जिस्म नोचने की डिमांड की। ये अगर इन्होंने हमारी अदालतों का रुख किया, वहाँ पर वकाला ने भी इनके साथ यही सलूक किया। इसी तरह जब ये मीडिया का सहारा लेने के लिए मीडिया पर जब आई तो इनकी मदद करने के नाम पर कराची में सऊदी अरेबिया से इनको कॉल्स आईं। इनकी हेल्प करने की बजाय इन्हें यहाँ ये कहा कि आप हमारे साथ रात गुजारो और हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। ये है मेरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि ये पूरी स्टोरी है क्या, ये कब और कहाँ से सारा वाक़या शुरू होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताइएगा कि आपके पहले हस्बैंड और उन्होंने किस तरह से और क्यों आपको तलाक दी? बेटे की वजह से। और दूसरे ने? उसने भी बेटे की वजह से। अच्छा, आप पहले तलाक याफ्ता थी तो औरत फिर मैच्योर हो जाती है, वो सोचती है कि अब मैंने धचका बर्दाश्त किया है, वो दूसरी शादी करते वक्त सोचती है, सोचो बचार के बाद फ़ैसला लेती है। आपने इस पर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि ये किस तरह का बंदा है? अब आप कह रहे हैं कि वो मिडल पास है, वो बहुत घटिया बंदा है, तरह तरह की लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो इस हवाले से आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया हो? उस वक़्त आपके जहन में क्या चीज़ें थी, या आपने खामोशी से आपने देखा अच्छी जॉब है और ठीक है पैसे वाला है, मैं इससे शादी करती हूँ और अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर लेती हूँ? क्या उसके अखलाकियात को नहीं आपने देखा था? मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, मुझे उनके पैसों से नहीं, मुझे उससे मतलब था। मैंने उससे पहले ये कहा था कि मैंने शादी नहीं करनी। मैं निकाह तक राज़ी नहीं थी कि मैंने शादी नहीं करनी। 4 माह तक ये मेरे पीछे पड़ा रहा है, लेकिन मैंने उससे कहा मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी सीढ़ियाँ चढ़ा तो मैंने इसे धक्के दिए। मेरी वालदा के पास गया, तब भी मेरी वालदा ने कहा मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। अच्छा, आपने धक्के दिए, आपकी वालदा ने भी इनकार किया, तो फिर शादी कैसे हो गई? फिर इसने कहा जी मैं तुम्हारी बेटियों को पालूंगा, फलाना करूँगा, ये करूँगा। मेरी वालदा के पास ये दोबारा गए हैं, इन्होंने कहा मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा, जो वो करके गया मैं नहीं करके जाऊँगा। मैं कंजर नहीं हूँ, वो कंजर था। मेरे सारे हाथ जो है ना 5 उंगलियां घी में नहीं होती हैं, कोई एक सही भी होती है। अच्छा, ये तो वो कह रहा था ना, तो आपने इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन की? आपको तो पहले एक धचका लग चुका था, आप तलाक याफ्ता थी, आपने उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कोई चीज़ की या उसकी बातों को मान लिया? नहीं, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। जब उसने मेरी वालदा को कहा है तो मेरी वालदा ने जब आगे से कहा है कि अब ये नहीं हट रहा तो आमना अब तुम खुद सोच लो। मैं कहा मैं क्या सोच लूँ, मैं करना नहीं चाहती, पहले जो हो चुका है मैं दोबारा नहीं ये चीज़ें चाहती, आपकी मेहरबानी है, मैंने शादी नहीं करनी। तो इसने दोबारा जाके मेरे भनोई से मिला है, मेरी सिस्टर से मिला है, मेरी वालदा से दोबारा मिला है, उनके पाँव पकड़े, उनके पाँव में गिर आया है, मेरे खालू को मिन्नतें की हैं, मेरी खाला से बातें की हैं। फिर मेरी खाला ने समझाया कि चल आमना ये बातों से अच्छा लग रहा है, इसकी बातें अच्छी हैं, अगर तुम घर बसाना चाहती हो, ये खुश रखता है तो तुम बसा के देख लो, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। तुम्हारी बेटियां हैं, 2 माशरे में तुम कैसे कमाओगी, कैसे खाओगी? ये माशरा ऐसा है कि तुम्हें नोच के खा जाएगा तुम्हारी बेटियों के साथ। उन्होंने कहा चलो अगर कोई सर पे इनके हाथ रख रहा है, बाप मान के इनकी परवरिश करना चाह रहा है तो तुम कर लो। इन बातों को मैं सारी रात बैठ के सोचती रही हूँ, सारा दिन सोचती रही हूँ। फिर मेरी खाला की फिर दोबारा 2 दिन बाद कॉल आई है, उसने कहा हमने क्या सोचा? मैंने कहा ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा अभी। इसने आन के दीवारों में ज़मीनों में टकरे मारना शुरू कर दी, छुरी पकड़ के अपना आप
नस काटने की कोशिश की कि मैं खुद का कत्ल कर दूंगा अगर तुमने मेरे साथ निकाह ना किया, और मैं कत्ल तुम पे डाल दूंगा। अच्छा, वो सच में करना चाहता था या एक्टिंग थी वो? ये मुझे नहीं पता वो सच में था या एक्टिंग थी, ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन मैंने खुदा तरसी करके उससे छुरी पकड़ी है और उसे हाँ की है। अच्छा नाजरीन, मैं यहाँ पर पाकिस्तान की वो तमाम बेटियाँ जो किसी की बातों में आ जाती हैं, मोहब्बत और प्यार के जंजाल में फंस जाती हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा ये गलती आप ना दोहराएं, इनकी गलती से सबक सीखें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बाद में किसी पर इल्ज़ाम देने से बेहतर है पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी रिसर्च करें, उसके मालो असबाब को ना देखें, उसकी पर्सनैलिटी को ना देखें, ना कि उसकी बातों को देखें। अगर कोई एक्टिंग भी करता है, आपसे प्यार की मोहब्बत की कोई एक्टिंग करता है, इस एक्टिंग में ना आए, बल्कि उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करें, उसकी पहले कितनी शादियाँ हैं, कितनी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स हैं। ये सारी चीज़ों पर आप काम नहीं करेंगे तो मेरी इस सोसाइटी में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हवा की बेटियों के साथ ये खेल चलता रहेगा। जी, इसके बाद मुझे बताएं, आपने कुछ वकाला पे भी इल्ज़ाम लगाए, हमारे पुलिस नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उन पर भी इल्ज़ामात लगाए, फिर कुछ मीडिया के लोगों ने आपकी जब हेल्प के लिए आपके इंटरव्यू किए तो बैरून मुल्क से और पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने आपको कॉल्स की। आप हर तरफ से आपने ये कहा कि मेरा जिस्म नोचने के लिए, मेरे साथ रातें गुजारने के लिए वो तैयार हैं। वो मुझे कहते हैं कि आपको इंसाफ फ्री मिल सकता है अगर आप हमारे साथ रात गुजार सकती हैं। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये सारी स्टोरी है कि आप कहाँ कहाँ पर गए हो और किस किस बंदे ने इस तरह की डिमांड की। मैं हर जगह पे गई हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको भी ले जाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरी बातों को गलत समझते हैं या इल्ज़ाम समझते हैं, आप मेरे साथ चल के खुद देख सकते हैं और मेरा फ़ोन पास रख के देख सकते हैं कि कैसी कैसी कॉलें आती हैं। और इन्वेस्टिगेशन की ये बात है कि जिस इंसान की इन्वेस्टिगेशन करनी हो उसका सारा मालूम होना चाहिए, अगला पिछला। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी उसका अगला पिछला कहाँ है क्या नहीं है, लेकिन जैसे उसकी बातें थी, जैसे वो बातें करता था, उन बातों पर यकीन करके अपनी बेटियों का सहारा बनाया था मैंने। वकला है, मैं आप उनसे मिलना चाहे तो आप जाके मिल सकते हैं। मेरे ससुर जो हैं, मेरे पहले शोहर के वालिद साहब, उन्होंने मुझे वकला से मिलाया है मेरी मदद करने के लिए, लेकिन जब उसकी भी, मैंने अपने ससुर की भी बात सुनी है तो मैं चुप कर गई। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। क्या कहा आपके ससुर ने? यही कि मेरे पास आओ, मैं सफाई कर रहा हूँ, ये है वो है, मेरे साथ रात गुजारो, फलाना करो। फिर ये आपके ससुर ने कहा आपसे? मेरे पहले ससुर ने ये बात की और उसने 2 वकीलों से मिलाया तो उन्होंने भी ये बात की। आप चाहें तो उसे पकड़ के उससे ये सारी इन्वेस्टिगेशन खुद कर ले। आपके पास वीडियोस है इस तरह की कोई, जैसे आप कह रहे हैं? वीडियोस नहीं है, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। चले मैं आप वो रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। इसके अलावा आप वकला की बात बता दी, पुलिस अफसरान, वो किस थाने के अफसरान है जिन्होंने ये हरकतें? ग्वाल मंडी का अफसरान है, वो मोटा सा है, वो बैठता है। नाम क्या है उसका? उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। वो ग्वाल मंडी थाने में ऊपर जाके बैठता है, वो जो इस टाइम। डेजिग्नेशन का पता है? ओहदा क्या है उसके पास? मेरे ख्याल से ASI है। अच्छा, उसके बाद और किस थाने में गए हो आप? ग्वाल मंडी थाने में गई हूँ, हबीबाबाद थाने में गई हूँ। हबीबाबाद थाने में भी यही बात थी उस क्या कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर की। उसके बाद ये पत्तों की थाने में गई हूँ तो वहाँ के DSP ने ज़रा गलत बातें की हैं। उसने मुझे कहा जी बीबी वो साफ़ है, फलाना है, टमकाना है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। DSP को ये नहीं पता कि आज मेरी भी माँ बेटियाँ बहनें हैं, उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उस DSP ने मेरी बात नहीं मानी। बाद में उसने उसे बुला के उसे तरह तरह की बातें की, तुमने 2 नंबर औरत से शादी की है। पत्तों की का जो DSP है उसने इतनी बातें करके दिखाई हैं मुझे। उसने आपके सामने आपके इस शोहर को बुला के ये कहा कि आपने इस तरह की गलत औरत से शादी की है, यानी कि उसको फेवर किया और आपको वहाँ पे गलत साबित किया? हाँ जी। अच्छा, वो ये कॉल का क्या स्टेटस है? जब आपने मीडियाज़ पे इंटरव्यू दिए, आपको जो कॉल्स आई हैं वो कौन साहब हैं जो कॉल्स कर रहे हैं? उसका नाम मुझे नहीं पता, मैंने सऊदी अरब नाम किया, उसका नंबर सेव किया हुआ। उसने अपनी तस्वीरें मुझे सेंड की हैं कि मैंने तुमसे शादी करनी है, मुझे वीडियो कॉलें करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, मैं तुम्हें बेटा दूंगा, फलाना करूंगा। अच्छा नाजरीन, आपने आमना की पूरी स्टोरी सुनी। मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, दोबारा ये अपील करता हूँ
ये हवा की बेटी के साथ जो खिलवाड़ होता है इसमें दो तरफा गलती होती है। जैसे मैंने जिक्र किया, दूसरे शोहर के बारे में इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इन्होंने सिर्फ उनकी बातों को जो उन्होंने की थी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, वो एक्टिंग थी या सीरियस था, फिर बाद में जो भी इख्तलाफ पैदा हो गए। इस हवाले से आज मैं उन तमाम हवा की बेटियों से दर्दमंदा अपील करता हूँ कि अगर आपने इस सोसाइटी से ऐसे वाक़यात का कला कमा करना है तो खुदारा अपनी फैमिली के ज़रिए से शादी करें। प्यार मोहब्बत के इस लालच में, दोस्त में ना आएँ। अगर आप इस तरह से प्यार और मोहब्बत के नाम पर जिस्म के ज़रिए से निकाह करेंगे, जिस्म नोचने के लिए निकाह करेंगे, तो इस तरह के वाक़यात सोसाइटी में होते रहेंगे। इसका वाहद हल ये है कि जिस तरह से पहले हमारी इक़्तिदार हैं, फैमिली मैटर्स, यानी कि फैमिली दोनों तरफ से फैमिलीज़ रिश्ते तय करती थी। फैमिलीज़ वाले एक दूसरे के गांव में जाके, शहर में जाके, घर में जाके, मसाजिद में नमाज़ पढ़ के वो चेक करते थे कि इस फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। वहाँ के इमाम मस्जिद से पूछते थे, नंबरदार से पूछते थे। बदकिस्मती ये है कि हम एक दिन कोई लड़का जाता है लड़की के घर, उसके वालिदैन से कहता है मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बेटी भी समाई नहीं फूलती कि शाहरुख खान मुझे मिल गया है। फिर चंद दिन वो शादी चलती है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम चलते हैं और लड़का जिस तरह से मर्ज़ी उस लड़की की बरहना वीडियोस भी बनाता है, जैसे ये आमना के साथ हुआ। और फिर पुलिस वालों के साथ भी मिल के दरिंदगी करवाता है। इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने बताया कि अदर्स कॉल आती हैं। हमारी सोसाइटी, अब मैं सोसाइटी को भी बुरा भला यहाँ पे नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूँ हमारी सोसाइटी में जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं, हमारा कानून कहाँ पे है, वज़ीर आज़म कहाँ पे हैं, हमारे उसके बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले IG पंजाब साहब कहाँ पे हैं? ये क्या अपने थानों में ये चीज़ें नहीं देख रहे? हमारे वकला की तंजीमें जो इंसानियत के नाम पर काम कर रही हैं वो कहाँ हैं? जी, मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इन आखिरी कलमात के साथ, खुदारा अपने आप को मोहब्बत और प्यार के लालच में फंसा कर, इस धंधे में फंसा कर शादियाँ करना बंद करो। अरेंज मैरिज अपनी फैमिलीज़ के ज़रिए से जांच पड़ताल के बाद अपनी शादियाँ करें ताकि सोसाइटी से इस अनारकी का, इस धंधे का ख़ात्मा हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान के आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।